हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर एंड यूनिट नंबर 2। इस चैप्टर में अभी तक हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये सब टॉपिक्स पढ़े हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ साझेदारों के प्रकार, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप से रिलेटेड जो थ्योरी है वो ध्यान से पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस 11th बिजनेस स्टडीज़ में तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है ही, बट इवन नेक्स्ट ईयर 12th अकाउंट्स में भी आपको पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड थ्योरी जो है वो अकाउंट्स में आएगी, एंड इवन उससे रिलेटेड सम्स भी रहेंगे। तो अभी आपको 11th में ही इसे बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं हम। टॉपिक है हमारा साझेदारों के प्रकार या टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। साझेदार विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। इनके प्रकार या इनका क्या टाइप्स हैं वो हम पॉइंट वाइज देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है सक्रिय साझेदार या एक्टिव पार्टनर। सक्रिय साझेदार ये वो साझेदार होते हैं जो कि बिजनेस में मनी यानी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस के मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इनकी जो लायबिलिटी है वो भी अनलिमिटेड होती है, और ये अपने एक्टिविटी से सारे साझेदारों को जो है रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं किसी भी एक्ट के लिए। यानी कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा पार्टनर होता है जो कि एक्टिवली पार्टनरशिप फर्म बिजनेस को रन करने के लिए वर्क करता है। नेक्स्ट पॉइंट के बाद सक्रिय या सुप्त साझेदार, डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर। ये ऐसे साझेदार होते हैं जो जनरली पार्टनरशिप फर्म के मैनेजमेंट में या ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यानी व्यापार का संचालन करने में ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये सिर्फ साझेदारी व्यापार में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट या लॉस जो है उसे बियर करते हैं या एंजॉय करते हैं। बाकी ये मैनेजमेंट में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं रखते हैं, बट डेफिनेटली ये फर्म की सारी एक्टिविटीज़ के लिए बाकी पार्टनर्स की तरह ही सेम वे में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद गुप्त साझेदार या सीक्रेट साझेदार। गुप्त साझेदार या सीक्रेट साझेदार ये एक ऐसा साझेदार होता है जो बिजनेस यानी पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस में पार्टिसिपेट तो करता है मैनेजमेंट में, बट ये सीक्रेट वे में मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है। यानी ये एक ऐसा साझेदार होता है जिसके बारे में नॉर्मल पब्लिक को पता नहीं होता कि ये इस फर्म का साझेदार है, और इवन ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस को भी बियर करता है सेम वे में जैसे बाकी पार्टनर्स करते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद नाम मात्र का साझेदार या नॉमिनल पार्टनर। नाम मात्र का साझेदार ये एक ऐसा पार्टनर होता है जो ना तो पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, और ना ही प्रॉफिट या लॉस को लेता है फर्म के, बट बस ये अपना नेम यानी अपना गुड नेम एंड अपनी गुडविल जो है वो फर्म को देता है एंजॉय करने के लिए, यानी उसका बेनिफिट उठाने के लिए। ऐसे जो पार्टनर्स होते हैं ये हालांकि बाकी अदर नॉर्मल पार्टनर्स की तरह ये भी बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ के लिए सेम वे में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद विबंधन साझेदार या पार्टनर बाय स्टॉपल। ये ऐसे साझेदार होते हैं जो एक्चुअल में फर्म के साझेदार होते ही नहीं हैं, सिर्फ लोगों के सामने इस तरीके से शो करते हैं जैसे वो व्यवसाय के या साझेदारी फर्म के साझेदार हों। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि कोई पार्टनरशिप फर्म है तो वो उसके बिहाफ पे लोगों को कन्विंस करना गुड्स परचेस करने के लिए या पार्टनरशिप फर्म के साथ रिलेशन क्रिएट करने के लिए
तो ऐसे साझेदार अपनी एक्टिविटी से ये शो करते हैं, ऐसा शो करते हैं जैसे वो पार्टनरशिप फर्म के मेंबर्स हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ऐसे साझेदार जो हैं ये अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है या कोई दायित्व या लाइबिलिटी अपीयर होती है बिकॉज ऑफ दैट पर्सन्स एक्ट, तो ऐसे में वो सेम वे में रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, तो ये थे सारे साझेदारों के प्रकार। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साझेदारी के प्रकार या टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अभी हमने साझेदारों के प्रकार देखे थे। अब साझेदारी कंपनी जो होती है, संस्था जो होती है, साझेदारी संस्था के प्रकार को हम देखेंगे। मेन वे में साझेदारी के प्रकार को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज अधिनियम के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू लॉज, एंड सेकेंड है अनुबंध के आधार पर यानी अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। हमारे अधिनियम के अनुसार साझेदारी फर्म में साझेदारी के अनुसार साझेदारी को दो भागों में बांटा गया है, साझेदार, साधारण साझेदार और सीमित साझेदार। साधारण साझेदारी क्या होती है, सबसे पहले मैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इस तरह की जो साझेदारी संस्थाएं होती हैं उनका नियमन और नियंत्रण किया जाता है। यानी जो साझेदारी संस्थाएं साझेदारी के नियमन और नियंत्रण के अंतर्गत आती हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम के, वो सामान्य साझेदारी के अंतर्गत सम्मिलित होती है। इस प्रकार की साझेदारी में सभी साझेदारों के दायित्व जो है वो असीमित होते हैं। बी वाला पॉइंट है इसके बाद साझेदारी, सीमित साझेदारी या लिमिटेड पार्टनरशिप। सीमित साझेदारी ये एक ऐसी साझेदारी होती है जिसके अंतर्गत साझेदारों के जो दायित्व हैं वो एक सीमा तक सीमित होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसी साझेदारी जिसके अंतर्गत साझेदार के जो दायित्व हैं उनकी पूंजी की सीमा तक सीमित होते हैं, तो उसे हम सीमित साझेदारी कहते हैं। ऐसा जनरली उन व्यक्तियों के लिए या उन लोगों के लिए इस तरह की साझेदारी का जन्म होता है जो असीमित दायित्व को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं और जो व्यापार के संचालन में भी ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं। हालांकि भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत इस तरह की साझेदारी का कोई भी प्रावधान नहीं है, यानी हमारे देश में इस तरह की साझेदारी संस्थाएं कार्य नहीं करती हैं। नेक्स्ट है इसके बाद अनुबंध के अनुसार अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट टाइप है ऐच्छिक साझेदारी यानी पार्टनरशिप एट विल। जब ऐसी साझेदारी जब जिसके अंतर्गत कोई भी साझेदार अगर नोटिस दे दे तो उस दशा में साझेदारी अपने आप समाप्त हो जाती है, तो इसे ऐच्छिक साझेदारी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जैसे मान लो किसी फर्म में ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और उन्होंने ऐच्छिक साझेदारी का अनुबंध किया है, तो ऐसी दशा में ए बी या सी तीनों में से कोई भी साझेदार अगर संस्था को बंद करने के लिए नोटिस देता है तो ऐसी दशा में साझेदारी जो है वो अपने आप ही समाप्त हो जाती है। सेकेंड है इसके बाद विशेष साझेदारी यानी पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जब साझेदारी कोई पर्टिकुलर वर्क के लिए एस्टैब्लिश की जाती है तो उसे विशेष साझेदारी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इस टाइप की जो साझेदारी होती है विशेष कार्य के लिए निर्मित की जाती है, तो डेफिनेटली कार्य समाप्त होने पर ऐसी साझेदारी भी स्वयं ही समाप्त हो जाती है, एंड हो जाता है ऐसी साझेदारी का। जैसे मान लो 2 पर्सन ने मिलकर एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने के लिए अगर पार्टनरशिप की है, तो डेफिनेट थिंग है कि जैसे ही बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी उनकी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। लास्ट पॉइंट है इसके बाद निश्चित कालीन साझेदारी।
ऐसी साझेदारी जो किसी निश्चित समयावधि के लिए क्रिएट की जाती है तो उसे निश्चितकालीन साझेदारी कहते हैं। इस टाइप की जो साझेदारी होती है वो अवधि समाप्त होने पर अपने आप ही समाप्त हो जाती है। यानी मान लो कोई दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स ने मिलकर एक साझेदारी क्रिएट की और उन्होंने अपने एग्रीमेंट में ये चीज़ घोषित की है कि साझेदारी 5 वर्षों के लिए की जा रही है, तो ऐसी दशा में 5 वर्षों के पश्चात साझेदारी जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है कानून की दृष्टि में। ठीक है,